ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने कुछ पल जो रेनी डे में मैंने बिताए हैं वो आपके साथ बिताना चाहूँगी। और ये वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड करने की सोची। मुझे एक कमेंट आया हरी रसमाला से नमिता जी का, और वो भजन गाती हैं। मैं अभी जुड़ी हूँ उनसे, 2-3 भजन मैंने उनके सुने हैं, बहुत अच्छे गाती हैं। और उन्होंने मुझे एक दिन आई थी और बोला कि दीदी मैं 2-3 जगह ही जाती हूँ और मैं बहुत कम आ पाती हूँ क्योंकि मुझे पूरे घर का काम करना है। तो अभी मैंने उनको फिर कहा कि मैं तो आपके पास आके ईश्वर संबंधी आप गीत गाते हैं, तो ईश्वर का नाम आपको पता ही है कि वाल्मीकि जी ने कैसे लिया था, उल्टा लिया था। राम की जगह मरा 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 बोला था, तब भी उनकी जीवन नैया तर गई। और आज वो कितने बड़े आदि कवि हैं, बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए श्री वाल्मीकि जी। मैं उनकी बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, हृदय से बहुत पूजा करती हूँ। और इसीलिए जितने भजन चैनल्स हैं, चाहे ये कैसे भी आए, मैं कभी भी इनको ये ख्याल नहीं करती कि सुर लय ताल या क्या है। मैं हमेशा ये ध्यान रख के इनके भजनों को सुनती हूँ कि ये अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं, ईश्वर संबंधी अपने जो समय को है ना, ईश्वर संबंधी एक कार्यों में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, अपने मन को वहाँ लगा रहे हैं, अपनी लौ वहाँ लगा रहे हैं। और जब लगाते रहेंगे तो धीरे 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 वो कहाँ पहुँच जाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, मैं जब भी समय मिलेगा मैं आऊँगी। और आपको वैसे भी मेरे पास आके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरे पास आके कुछ नहीं मिलना है किसी को, क्योंकि ना तो मैं कोई सिंगर हूँ, ना मैं कोई ऐसी भजन गायिका हूँ, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। मेरे पास क्या मिलेगा। तो उन्होंने मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक लिखा कि नहीं दीदी, आप जो कर रहे हो ऑक्सीजन के लिए, दुनिया में ऑक्सीजन की कितनी कमी है। और उनकी सेंटेंस में जो उनका वाक्य था मेरे दिल को छू गया। और मैंने सोचा हाँ, मैं तो कहती ही रहती हूँ हमेशा ये बात कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए। मैंने बहुत से जो वृक्ष लगाए थे वृक्षारोपण में, वो वीडियोस भी शेयर की थी जो मैंने लगाए थे वृक्ष लगाइए। तो अब मैं आज आपने को मैंने स्टार्टिंग में अभी गिलहरी दिखाई थी, तो वो मैंने इसलिए दिखाई थी, वो भी मैं बता देती हूँ आपसे। जब लंका पर जब जाना था, तो जब पुल का निर्माण हुआ था तो सभी ने बहुत ही योगदान दिया था। तो एक गिलहरी भी अपने मुख में थोड़ी सी मिट्टी ले ले गए, उधर से उधर पार कर रही थी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर ऐसे हाथ फेरा था प्यार से, वो अंगुलियों के निशान है उस गिलहरी के लिए। तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है कि कर्मशील होना चाहिए। गिलहरी बहुत कर्मशील होती है, दिन भर लगी रहती है। तो वो मैंने चित्र इसलिए दिखाई थी कि हमें देख के। और अब आप सोचेंगे गिलहरी का और वो नमिता जी का, और अब इन बातों को कहाँ कहाँ से क्या मैच हो रहा है वो मैं अब आपको बताती हूँ। जिनके घर में अगर बिल्कुल भी जगह नहीं है, या वो अगर सोचते हैं कि हम तो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहते या ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, तो कहीं तो कुछ तो बालकनी, कुछ तो छज्जा, कोई खिड़की, रोशनदान, अगर एक खिड़की कहीं तो कुछ तो खुलता होगा, तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। और आपने कहावत सुनी है ना, एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और ये मैंने नोट करा है, अगर कभी हमारा जैसे होता है ना, नल रिसना शुरू हो जाता है, एक टपकना, टप टप टप, तो उसके नीचे हम कुछ लगा देते हैं टप वगैरह, तो वो सुबह तक हमें भरा हुआ मिलता है और वो हम फिर पौधों में डाल सकते हैं। तो एक एक बूंद करके जो कहावत बड़ों ने बनाई है, एक एक चीज़, एक एक बात बड़ों की कही हुई वाकई बहुत काम की है। तो अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो वो कुछ तो ऑक्सीजन देगा ना, और अगर आप कुछ ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा देगा। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा जगह है तो आप किसी, मैं हमेशा कहा ही करती हूँ कि किसी टब में, किसी चीज़ में आप लगाइए। अभी आप चीकू देख रहे हैं, तो अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर में जगह नहीं है तो आप किसी बड़े किसी टब में, कोई पेंट वाली बाल्टी में लगा दीजिए, तो 12 महीने आपको फ्रूट्स मिलते रहेंगे। चीकू ऐसा फल है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और मैंने प्लांट्स को तो अभी मेंशन नहीं करा, मैं उनके नाम लेने बैठती थी। अब मैं उन सब की जो है आपको अब जल्दी बता दूँगी कि कैसे लगाने हैं। ये एक वीडियो शायद हो सकता है कि कल डाल दूँ,
और क्योंकि अब मानसून आ चुका है, हमारे यहाँ तो अप्रैल से ही बारिशें हो रही हैं। मैंने शेयर नहीं करी थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। और प्रकृति हमेशा, अब देखिए मैं अभी अपना छाता दिखाती हूँ, प्रकृति हमेशा हमें पूर्वानुभास दे देती है कि हाँ मैं आने वाली हूँ, कुछ बारिश होने वाली है। कई बार आपने सुना है ना कि जैसे पता चल जाता है कि हम कितने से, मैंने सुना है, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, मेरे फादर ने एक बार बताया था कि मैं बाज़ार में था और बहुत काले घनेरे बादल आ गए, तो अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ बारिश आने वाली है। तेज़ तेज़ जल्दी से घर चलते हैं, तो बता देती है प्रकृति हमें हमेशा, हमारी ऐसी माया हमें बता देती है हर चीज़ों को। और कैसे कुदरत ने हमारे लिए कितने खजाने, अब देखिए ये फूल भी लगे हुए हैं चीकू में, और ये देखिए चीकू भी लगा हुआ है। 12 महीने ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुदरत ने खजाना दिए हमारे लिए, खजाना, हर चीज़ है। हम ही मूर्ख हैं जो हम इनके फ़ायदे नहीं उठाते हैं। अगर एक प्लांट आप लगाएंगे चीकू का तो खरीदना पड़ेगा खैर, या आप अगर आपको कुछ क्राफ्ट करना आता है उसे ग्राफ्टिंग के द्वारा, सॉरी क्राफ्ट नहीं, ग्राफ्टिंग के द्वारा भी लगता है, तो आप ग्राफ्ट करके भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप खरीद लेंगे तो कोई 140 तक का एक प्लांट आएगा, लेकिन सारे जीवन भर आप उसमें से फल खाते रहेंगे। अगर ज़मीन में जगह है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप अपने नियर्स एंड डियर्स, अपने पास पड़ोसी, सबको आप बांट सकते हैं। तो आप लगाइए पौधे। और नमिता जी ने मुझे कहा, जो मैं उनका फिर आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मैं तो वीडियो भी डाल ही नहीं रही थी, लेकिन उनके इस एक वाक्य ने बाकी मेरा दिल छू लिया कि दीदी ऑक्सीजन की कितनी कमी है दुनिया में, तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो बाकी ऑक्सीजन की कुछ कमी तो हम सब दूर कर ही सकते हैं ना, अगर हम एक एक पौधा भी लगाएंगे तो आप सब पौधे लगाइए। और उससे क्या होता है कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी का संचार होगा आपके हृदय में, और मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा मन, एक फ्रेश ताजगी। क्योंकि जैसे फूल है तो ये सब फूलों में से खुशबू बहुत आती है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। बताऊंगी मैं कि कौन कौन से फूल हैं खुशबू वाले। और एक क्या होता है कि फिर जब जहाँ पे जितने पौधे होते हैं जिन प्रदेश में, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा आती है, उन प्रदेशों में ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर धन धान्य ज़्यादा होगा, धन धान्य ज़्यादा होगा। जब बारिश ज़्यादा होगी तो धन धान्य ज़्यादा होगा, तो सब समृद्ध होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, और फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ जो मेरे दिल को छू जाएगी, या मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपके साथ इस बात को साझा करूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए और अपने सभी नियर्स एंड डियर्स के लिए। धन्यवाद।